वेलकम बैक। सबसे पहले आपको बताएं, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की रूसी सदर पुतिन से मुलाकात हुई है। खबर एजेंसी के मुताबिक मुलाकात में खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, जिसमें रूसी सदर का कहना था कि मुलाकात हमें मौजूदा सूरत हाल से निकलने के रास्ते तलाश करने का मौका फराहम करेगी। हालिया वाक़यात पर हमारा मौक़िफ़ वज़ारत ख़ारजा के ज़रिए पहुँचा दिया गया है। रूसी सदर ईरान के खिलाफ जारियत बेबुनियाद है, ईरानी अवाम की मदद की कोशिश करेंगे। उन्होंने ईरानी वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू में मज़ीद कहा कि मेरी नेक तमन्नाएं ईरानी सदर और रहबर आला तक पहुँचाएं। इस मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं कि अहम मुलाकात हुई है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की रूसी सदर पुतिन से ये मुलाकात हुई है। ये मुलाकात हमें मौजूदा सूरत हाल से निकलने के रास्ते तलाश करने का मौका फराहम करेगी, पुतिन का ऐसा कहना था। इसराइली फौज का भी ईरान के फर्दो एटमी प्लांट पर हमला। ईरानी सूबे यक़ूम के हुकाम की फर्दो एटमी साइट पर इसराइली हमले की तस्दीक। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली हमले के बाद ईरानी जौहरी प्लांट पर धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं, जबकि इसराइली हमले में शाहिद बहश्ती यूनिवर्सिटी और सरकारी नशरियाती इदारे के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया है। इसराइल ने कराच में ईरानी रेड क्रिसेंट के हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया है। सेहूनी फ़ज़ाइया ने ताज़ा हमलों में तेहरान की एवन जेल के दाखिली रास्ते को भी निशाना बनाया है। ईरान इंटरनेशनल का कहना है कि बज़ाहिर इसका मकसद कैदियों को फ़रार का मौका फराहम करना है। एवन जेल के मुतालिक कहा गया है कि हुकूमत ने सियासी कैदियों, सहाफ़ियों, माहिरीन तालीम, इंसानी हकूक़ के कारकुनों और दीगर को कैद रखा हुआ है। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमलों में पासदारान इनकलाब के 10 एहलकार शहीद जबकि मुतादिद ज़ख्मी हुए हैं। इस मुतालिक आपको आगाह करें कि एवन जेल में सियासी कैदियों, सहाफ़ियों, माहिरीन तालीम और इंसानी हकूक़ के कारकुनान को कैद में रखा गया है। इस मुतालिक आपको आगाह करें कि इसराइली फ़ौज का भी ईरान के फर्दो एटमी प्लांट पर हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी सूबे क़ुम के हुकाम की फर्दो एटमी साइट पर इसराइली हमले की तस्दीक सामने आई है। आपको बताएं कि इसका मकसद कैदियों को फ़रार का मौका फराहम करना है। एवन जेल के मुतालिक कहा जाता है कि हुकूमत ने सियासी कैदियों, सहाफ़ियों, माहिरीन तालीम, शहीद बहश्ती यूनिवर्सिटी को भी निशाना बनाया गया है। इस मुतालिक आपको आगाह करें कि ईरानी सूबे क़ुम के हुकाम की फर्दो एटमी साइट पर इसराइली हमले की तस्दीक भी कर दी गई है। इससे कबल इसराइल के ईरान के 15 जंगी तैयारे और हेलीकॉप्टर तबाह करने का दावा। इसराइली फौज के मुताबिक इसने ईरान के कम अज कम 6 हवाई अड्डों पर फ़ज़ाई हमले किए। इसराइली फौज की जानिब से एक्स पर अपने बयान में कहा गया कि ये हमले ईरान के मगरबी, मशरकी और वस्ती इलाकों में किए गए। इन हमलों में रिमोट कंट्रोल से चलने वाले ड्रोन तैयारों का इस्तेमाल किया गया, जिनकी मदद से ईरान के 15 जंगी तैयारे और हेलीकॉप्टर तबाह कर दिए गए हैं। हमलों के नतीजे में ईरानी हवाई अड्डों के रनवे, जबकि ज़ेर ज़मीन बंकर्स, ईंधन भरने वाले तैयारे और हुकूमत के ज़ेर इस्तेमाल जंगी तैयारे, जिनमें F-5, F-14, AH-1 और दीगर तैयारे शामिल हैं, शदीद मुतासिर हुए हैं। इसराइली फ़ौज के मुताबिक इन फ़ज़ाई हमलों ने न सिर्फ ईरानी जंगी तैयारों के टेक ऑफ करने की सलाहियत को मुतासिर किया है, बल्कि इन हवाई अड्डों से फ़ज़ाई ऑपरेशंस में भी खलल डाला है। ईरान की जानिब से ताहाल इस हमले पर कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। ईरान के इसराइल पर ताज़ा हमला, 8 मिसाइल दागे। एक मिसाइल इसराइली जौहरी तंसीब के करीब गिरा है। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान ने हालिया कशीदगी के दौरान मिसाइल हमलों का पहला मरहला मुकम्मल कर लिया। इसराइली खबर रसाई इदारे वाईनेट की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने गुज़श्ता 1 घंटे के दौरान 4 मुख्तलिफ मकामात से मजमूई तौर पर 8 मिसाइल फायर किए। इसराइली डिफेंस सिस्टम ने इनमें से ज़्यादातर मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर दिया। ताहम एक मिसाइल इसराइल के जनूबी इलाके में वाक़ स्ट्रैटेजिक तंसीब के करीब गिरा। मिसाइल गिरने से इलाके में बिजली की फराहमी में खलल पैदा हुआ है, जबकि नुकसानात का जायजा भी लिया जा रहा है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास जारी। इजलास में अस्करी और सिविल क़यादत शरीक हैं। इजलास में ईरान, इसराइल और अमरीका तनाज़े पर तफसीली मुशावरत, ईरान की हिमायत समेत दीगर अहम उमूर पर बड़े फैसले भी किए जाने का इम्कान है। इजलास में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अपने हालिया दौरे अमरीका पर शुरका को एतमाद मिलेंगे। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में मुल्की दाखिली और सरहदी सिक्योरिटी की सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। इसराइल झूठा प्रोपागेंडा करके ईरान पर हमला किया। अब अमेरिका ने ईरान के जौहरी तंसीबात पर हमला करके आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली इजलास से खिताब, कहा पहले इराक के हवाले से झूठ बोलकर हमला किया गया था, अब ईरान पर इसी बयानिए के तसलसल से हमला किया गया है। अगर हम खामोश रहते हैं तो इसराइल की रेजीम एक एक करके सबको निशाना बनाएगी। बिलावल भुट्टो ने मार्टिन नेमुलर की नज़म सुनाई, जिसमें नाजियों के हवाले से कहा गया है कि जब कम्युनिस्टों
सोशलिस्टों, ट्रेड यूनियन वालों, यहूदियों के लिए आए और मैंने बात नहीं की, फिर वो मेरे लिए आए और मेरे लिए बोलने के लिए कोई नहीं बचा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमारे खिते में नेतन्याहू की एक सस्ती कॉपी है जिसको हमने जंग में शिकस्त दी, इसके जहाज गिराए और पूरी दुनिया में इसका मकरू चेहरा एक्सपोज किया। वो हमारा पानी बंद करने की धमकी देता है जो हमारी रेड लाइन है। बिलावल भुट्टो ने फील्ड मार्शल के अमरीकी सदर के साथ मुलाकात को भारतीय बयानी की शिकस्त करार दिया। दहशतगर्दी को आलमी मसला करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान और भारत को मिलकर बातचीत से हल निकालना होगा। दहशतगर्दी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की भारतीय कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, स्पीकर ने अपोजिशन रुकन को बात करने से रोक दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड मंदी, दौरान कारोबार 100 इंडेक्स में 3,800 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 1,16,167 पॉइंट्स पर बंद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड मंदी देखने को आई है। आपको बताएं कि दौरान कारोबार 100 इंडेक्स में 3,800 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 1,16,167 पॉइंट्स पर बंद हुआ है। पीपल्स पार्टी ने वफाकी बजट की हिमायत कर दी। कौमी असम्बली इजलास में खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने तनख्वाहों में इजाफे, दिफाई बजट बढ़ाने, महंगाई में कमी पर हुकूमत की तारीफ की। ताहम ज़राअत के लिए हुकूमती पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ज़राअत हमारी रीढ़ की हड्डी है जिसको हुकूमती इक़दाम से नुकसान पहुँच रहा है। बिलावल भुट्टो ने मुतालबा किया कि मुल्क में ज़राई इमरजेंसी नाफिज की जाए, किसानों का मुआशी कत्ल बंद किया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा की खुसूसी मदद की अपील भी की। बजट में साफ तवानाई के हुसूल के लिए इक़दाम पर जोर देने का मुतालबा किया। बिलावल भुट्टो ने अपोजिशन से मनफी सियासत खत्म करने और मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालने की दावत दी। कहा पीटीआई को पख्तूनख्वा में मैंडेट मिला है, वो बानी पीटीआई की रहाई से हर चीज को न जोड़े, मईशत हो, जंग हो, अमन अमान हो। पीटीआई बानी की रहाई पर ब्लैकमेल करती है। इन्हें अवाम के मैंडेट का एहतराम करते हुए खिदमत करके कारकर्दगी दिखानी चाहिए। कौमी असम्बली के इजलास चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर के बाद पीटीआई का एहतजाज, पीटीआई अरकान की शदीद नारेबाजी, इकबाल अफरीदी के हुकूमती अरकान से हाथापाई की कोशिश। असम्बली का सिक्योरिटी स्टाफ दरमियान में आ गया और इकबाल अफरीदी की सिक्योरिटी स्टाफ से हाथापाई भी हुई है। निसार जट, शफकत अब्बास और अताउल्ला तारड़ के दरमियान शदीद तलखलामी, उमर अयूब खान समेत पीटीआई अरकान की नारेबाजी। कभी बादल, कभी हल्की धूप और कभी हल्की ठंडी हवाओं ने इस्लामाबाद के मौसम को शायराना बना दिया। महकमे मौसमियात ने मैदानी इलाकों में मौसम गर्म रहने जबकि बालाई इलाकों में बारिश की नवीद सुना दी। आज के दिन मौसम की क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं नुमाइंदे बी न्यूज़ अरशद शाद। जी बिल्कुल, कभी हल्की फुल्की धूप और कभी बादल और साथ में ये हल्की फुल्की ठंडी ठंडी हवा, इन तमाम लवाज़मात ने शहर इक़्तिदार के मौसम को काफ़ी शायराना बना दिया है। क्योंकि शायर अपनी गज़लों में जिस किस्म के आइडियल मौसम का जिक्र करते हैं, शहर इक़्तिदार का मौसम वैसा ही आइडियल बन गया है। अगर हम बात करें मुल्क के दीगर इलाकों की तो महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि खुसूसन मैदानी इलाके जो हैं उनमें आज भी मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, जबकि हब्स की वजह से दर्जा हरारत जो है वो बढ़ने के इम्कानात हैं। अगर हम बात करें मुल्क के बलाई इलाकों की, जिनमें बलाई पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद समेत जो मुल्क के बलाई इलाके हैं, यहाँ पर महकमा मौसमियात की जानिब से आज गरज चमक के साथ साथ बारिश की नवीद भी सुनाई गई है। अगर हम बात करें दर्जा हरारत की तो शहर इक़्तिदार में कम से कम 29 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री दर्जा हरारत जो है वो आज के दिन में रहेगा। हवा में नमी का तनासुब 84% है, जबकि 10 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हल्की हल्की ठंडी हवाएँ चल रही हैं, जिन्होंने फिर कहूँगा शहर इक़्तिदार के मौसम को शायराना बना दिया है। जी।